तो प्रभु जी ने बहुत गहराई से इस श्लोक की व्याख्या की है। और यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 6 दस्युन षट, तो 6 दस्यु 6 डाकू, तो 6 डाकू की बात जब होती है या 6 शत्रुओं की बात होती है तो हम 6 शत्रु मानते कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और तात्पर्य में प्रभुपाद ने इनका भी नाम लिया। परंतु यहाँ पर प्रहलाद महाराज ये जो 6 शत्रु इनकी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाद में आता है जित आत्मना, यानी जिन्होंने आत्मा को जीत लिया। तो अगर आत्मा को जीत लिया तो 6 शत्रु जो है इनके आत्मा नहीं कहलाते, कभी इनके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो फिर जो 5 इंद्रियां हैं, एक मन है, इनके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो आत्मा का शब्द का अर्थ शरीर भी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं, और बुद्धि भी है, और परमात्मा भी है, और जीवात्मा भी है। आत्मा शब्द के बहुत से अर्थ हैं। तो चूँकि इन्होंने जितात्मा शब्द का प्रयोग किया है प्रहलाद महाराज ने, तो वे 6 शत्रु उनको ना मान करके प्रभुपाद ने माना 5 इंद्रियां और एक मन। क्योंकि आत्मा शब्द जो है इनके लिए तो प्रयोग होता है। आत्मा शब्द का प्रयोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनके लिए नहीं होता। अब ये जो 6 शत्रु हैं ये नित्य शत्रु नहीं हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, जो नित्य शत्रु तो जो है काम शत्रु है ना। और जब ये काम शत्रु ही जो है मन में और 5 इंद्रियों में आ जाता है तो फिर हमारी इंद्रियां और मन शत्रु हो जाते हैं। तो वास्तव में तो मन और इंद्रियां शत्रु नहीं हैं। अगर हम काम शत्रु को निकाल दें मन से तो फिर हमारा मन जो है मित्र बन जाता है। हम इंद्रियों से हम काम शत्रु को निकाल दें, इंद्रियां भी हमारी मित्र बन जाती हैं। तो वास्तव में नित्य ज्ञाने नो नित्य वैरि, नित्य शत्रु तो काम ही है। तो अब यहाँ पर जो है जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इन जो है 6 शत्रुओं के को ना जीत करके मन्यन्ते एके सुजिता दिशोदश, तो वो जो है दूसरे अपने बाहर जो है लोगों को शत्रु मानता है। तो वो बाहर के जो शत्रु हैं वास्तव में उत्पन्न होते हैं कैसे? समूह है प्रभुआ, अपने मुँह से उत्पन्न होते हैं। ये जो काम शत्रु है और ये जो इंद्रियां हैं, मन है, ये भी शत्रु बन गए। तो इंद्रियां, मन ये भी शत्रु बन गए। तो ये हमें जो है क्या दृष्टि देते हैं? ऐसी दृष्टि देते हैं कि जो शत्रु नहीं है हमारे, लेकिन वो शत्रु जो है हमारे बन गए। तो कैसे बन गए? अपने मुँह से ही जो है, अपने अज्ञान से ही वो शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो शत्रु जो है वास्तव में हमारे हैं नहीं कोई, लेकिन वो हमारे अज्ञान से उत्पन्न हो जाते हैं। और ज्ञान कैसे आता है? ज्ञान को छीन लेते हैं। जो दस्यु हैं, तो जो डाकू हैं, कौन सी संपत्ति छीनते हैं? जो ये 6 इंद्रियां मतलब 5 इंद्रियां एक मन है, तो कौन सी संपत्ति को छीनते हैं? ज्ञान की संपत्ति को छीनते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन है, तो ज्ञान को ही जो है ढक देते हैं या ज्ञान को ही जो है छीन लेते हैं। तो फिर क्या हो गया कि वो ज्ञस्य, जिसने आत्माओं को जीत लिया, यानी इन 6 शत्रुओं को, 6 लुटेरों को जीत लिया, तो वो ज्ञस्य हो जाता है। ज्ञा का मतलब है कि उसको ज्ञान आ जाता है, उसकी ज्ञान की संपत्ति सुरक्षित रहती है। और जब ज्ञान की संपत्ति सुरक्षित रहती है तो उसको जो है कोई भी शत्रु नहीं दिखाई पड़ता, वो सब प्राणियों के प्रति समान हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है प्रहलाद महाराज शत्रुओं की बात करते हैं, 6 शत्रुओं की बात करते हैं। तो 5 इंद्रियां और एक मन शत्रु है। अब इस श्लोक का जो है इतिहास भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के दिन तो अजन्मा कृष्ण प्रभु ने इस श्लोक पर प्रवचन दिया, आगे चल करके भी ये इतिहास बन जाएगा, इस मंदिर का इतिहास बन जाएगा। तो इसके पहले किसी ने इस श्लोक पर प्रवचन दिया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर 1995 को बुधवार के दिन, आज भी बुधवार का दिन है, और 6 दिसंबर 1995 बुधवार के दिन जगदात्मा प्रभु ने इस श्लोक पर प्रवचन दिया था। आज से 30 साल 4 महीना 2 दिन पहले। तो उस समय ये मंदिर नहीं बना था। उस समय राधा पार्थसारथी यहाँ पर नहीं थे, बल्कि इससे पहले थे रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में। और उससे भी पहले जो 95 का जो वर्ष था, तो एक मंदिर बना था टेम्परेरी, जहाँ फूड फॉर लाइफ का मैदान बना हुआ है, वहाँ पर मंदिर था।
वहाँ पर राधा पार्थसारथी थे और राधा पार्थसारथी के चरणों में एक भक्त थे जगदात्मा प्रभु, उन्होंने इसी श्लोक पर प्रवचन दिया था। हरि बोल, हरि बोल।